जननायक कर्पूरी ठाकुर समेत कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है। इनमें से 4 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। उनके परिजनों ने ये सम्मान प्राप्त किया। इस सियासी समय में इस सम्मान का क्या चुनावी महत्व है, देखिए रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। बीमारी के चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इस समारोह में भाग नहीं ले पाए। जिन हस्तियों को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके परिजनों ने समारोह में इस सर्वोच्च पुरस्कार को प्राप्त किया। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव ने राष्ट्रपति से अपने पिता को मिले इस पुरस्कार को प्राप्त किया। चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने समारोह में राष्ट्रपति से सम्मान स्वीकार किया। इसी तरह MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने भी राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति से अपने पिता को मिले भारत रत्न को स्वीकार किया। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिले भारत रत्न सम्मान को उनके बेटे और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, अजय निषाद और चिराग पासवान सहित कई लोग शामिल हुए। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने से उनके सांसद बेटे रामनाथ ठाकुर और उनका परिवार बहुत खुश है। जो सदियों से स्पीड ब्रेकर रखा हुआ था, लगा हुआ था, उसको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने स्पीड ब्रेकर को तोड़ने का काम किया। जब वो 3 वर्षों की सत्ता में वो काबिल हुए, गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, दुखियों के लिए जो काम किया, उसको भारत सरकार ने देखा और श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें जो सर्वोच्च अवार्ड होता है उसको देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से नहीं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसी चीज का हम लोग छोटे से बचपन से ही मैंने देखा है कि दादा सरकारी चीजों को यूज नहीं करने दिया करते थे। फिर हम लोगों के घर में कभी कोई कास्टिज्म, किसी छोटे और इसका कभी हमने आज तक नहीं जाना कि घर में कभी ये फीलिंग ही नहीं आई कि कास्ट क्या है या गरीबों को खाना खिलाना। हमारा घर कोई हाई फाई घर नहीं था, हम लोग बहुत सिंपल। मेरी मम्मी चूल्हे पे खाना बनाती थी, गोईठा बनाती थी, तो मतलब उस तरह के वो बनाती थी। तो मेरे घर बहुत सिंपल और मेरे दादा उतने ही सिंपल थे। तो हमें ये फील नहीं हुआ कभी भी कि हम बहुत बड़े, जबकि उस टाइम वो अपोजिशन के लीडर के एग्जैक्टली के अपोजिशन लीडर के भी थे दादा, तो भी हमें ये फील नहीं होता था। चुनाव के समय कर्पूरी ठाकुर सहित 5 विभूतियों को भारत रत्न मिलने को विपक्ष ने चुनावी स्टंट बताया, तो बीजेपी और जेडीयू ने करारा पलटवार किया। अब वोट विरोधी क्या काम है, कोई भी अच्छी बात को भी विरोध के दायरे में ले आना, यह विरोधियों का काम है। उनको ये नहीं दिखता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में कितने पॉपुलर लीडर थे। जब उनका देहांत हुआ था, पूरा पटना बिहार के गरीबों से पट गया था। पूरे पटना में 1 इंच कहीं जगह नहीं थी। लोकसभा का चुनाव हो रहा है बिहार में, परिणाम का इंतजार करिए। 40 में 40। चुनावी मौसम में अति पिछड़ों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, तो आरजेडी भी श्रेय लेने के लिए आगे आ गई। आरजेडी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की लड़ाई लालू यादव और तेजस्वी यादव ने लड़ी। हमें खुशी है कि हमारी मुहिम रंग लाई। आज का दिन गौरवशाली, जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राजद अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के मन के अंदर अति पिछड़ा परिवार में जन्म लेने वाला झोपड़ी का लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जो जननायक थे,
उनके प्रति कैसा सामाजिक दुराग्रह था, सामाजिक अपमान का भाव था, ये दस्तावेजी प्रमाण है। लेकिन जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तो कर्पूरी ठाकुर के बहाने लालू यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव और आरजेडी का कर्पूरी ठाकुर के प्रति सम्मान ढोंग है। उन्होंने पुरानी बातों को याद दिलाया जब कर्पूरी ठाकुर ने लालू यादव से जीप मांगी थी, जिसे लालू यादव ने तेल नहीं है की बात कहकर मना कर दिया। नीरज कुमार ने एक पत्र के जरिए उस वाकये को याद भी दिला दिया। हम लोग तो बहुत प्रफुल्लित हैं, खुशी मना रहे हैं कि कम से कम हम लोग लड़ाई जब लड़े हैं पहले और हमेशा मांगते रहे, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हमेशा मांगते रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का मिलना चाहिए। ठीक है, बीजेपी सरकार ने दिया, लेकिन मांग हम लोग की थी और हम लोग की जीत हुई है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से पूरे बिहार में खुशी की लहर है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले ही 23 जनवरी 2024 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा राष्ट्रपति कार्यालय से की गई थी। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने स्वागत किया था। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौझिया में हुआ था, जो अब कर्पूरी ग्राम कहलाता है। कर्पूरी ठाकुर को उनकी साधारण जीवन शैली और भ्रष्टाचार रहित राजनीतिक सफर के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। वो नाई समाज से आते थे। 1952 की पहली विधानसभा में जीतने के बाद कभी चुनाव नहीं हारे। 1967 में उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1 बार उप मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारा। इमरजेंसी की समाप्ति के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव के मैदान में कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े। जनता पार्टी का उम्मीदवार बनकर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को तब 3 लाख से अधिक मतों से हराया था। सर्वाधिक अंतराल से जीत का रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। हालांकि 1984 का आम चुनाव कर्पूरी ठाकुर हार गए थे। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उमड़ी सहानुभूति लहर में भी तब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी थी। लोकसभा चुनाव का समय है। कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न देने के कई मायने निकाले जा सकते हैं। अति पिछड़ों के नेता कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर पर बिहार में खूब राजनीति हुई, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अब जब उन्हें भारत रत्न दिया गया तो फिर से राजनीति शुरू हो गई। श्रेय लेने की होड़ मच गई। कर्पूरी किसके हैं, ये दावेदारी होने लगी। लेकिन इन दावेदारियों से इतर केंद्र की मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर चुनाव के समय अति पिछड़ा वर्ग को बड़ा संदेश दे दिया। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के लिए आयोजित सम्मान समारोह के समय 2 नेताओं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात ने भी विपक्ष को बड़ी चोट दी है। ये चोट इसलिए भी अधिक है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के लिए सम्मान का समारोह था, उन्हें भारत रत्न देने के लिए समारोह था और साथ में अभी चुनाव का समय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।